साथियों, भागवत गीता के चैप्टर नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 में भगवान बहुत बड़ी बात कहते हैं जो रियल लाइफ के लिए बहुत ही फिजिबल है, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, जो आप सबको भी पता है। जो कह रहे हैं उनको सुनेंगे पहले एज इट इज़ श्लोक को। कह रहे चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कह रहे ओ बेस्ट एमंग द भारताज 4 काइंड ऑफ पियस मैन बिगिन टू रेंडर डिवोशनल सर्विस अनटू मी, द डिस्ट्रेस्ड, द डिजायरर, द वेल्थ डिजायरर, द इनक्यूसिटिव एंड ही हु इज सर्चिंग फॉर एब्सोल्यूट नॉलेज। भगवान कह रहे हैं कि 4 तरह के लोगों में से पहला वो व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है, वो भगवान को याद करता है। दूसरा जिज्ञासु, जो कुछ आशा पाने की इच्छा रखता है वो याद करता है। और तीसरा अर्थार्थी, यानी जो धन आदि की इच्छा रखता है वो याद रखता है। जो ज्ञान की इच्छा रखता है वो याद रखता है। जिज्ञासु मतलब कुछ जानने की, कुछ ज्ञान की इच्छा रखता है। दूसरा अर्थार्थी, जो पैसे रुपए के चाहत में, धन की चाहत में इच्छा रखता है, कमाई के चाहत में इच्छा रखता है, वो याद करता है। और तीसरा है चौथा लास्ट, वो क्या है कि चौथा वो व्यक्ति है जो चाहता है कि पूरी दुनिया कैसे बनी है, क्या है इसका रीजन, एब्सोल्यूट नॉलेज को जानना चाहता है। भगवान क्यों है, कैसे है, इस बात को जानना चाहता है। ईश्वर कैसे काम करता है इस बात को, यानी पूरी तरह से पूरी दुनिया को एनालाइज करना चाहता, वो है ज्ञानी, वो जानता है। जैसे कि साधु संत हो गए। तो आर्तो दैट मीन्स, आर्तो का मतलब दुखी, डिस्ट्रेस्ड जिसके पास चिंता, जो बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ है, वो भगवान को याद कर रहा। दूसरा है जिज्ञासु, जो ज्ञान की इच्छा रखने वाला है, जो कुछ नॉलेज पाना चाहता है जैसे विद्यार्थी। तीसरा है अर्थार्थी, जो धन संपदा आदि को गेन करने वाला है, वो याद करता है। चौथा ज्ञानी, ज्ञानी वो लोग जो एब्सोल्यूट नॉलेज की तरफ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी वो ऐसे ज्ञान को जिससे जो है इस दुनिया का कल्याण हो और उनका खुद का कल्याण हो, एब्सोल्यूट नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, संपूर्ण ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, संपूर्ण ज्ञान की खोज में निकलते हैं वो, जैसे कि साधु संत। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि भागवत गीता में देखिए एज इट इज कहा गया है। इसका मतलब बहुत ही इंटेंसिव रीजन है इसका, जो आप सबको समझना चाहिए। और भागवत गीता को पढ़ के आपको ज्ञान्वित होना चाहिए, गर्भान्वित होना चाहिए कि हमारे शास्त्र में ये दिया हुआ है, बाकायदा लिख रखा है ईश्वर ने।